जो क्वेश्चन पूछता है सब लोग से बनेगा नहीं, कहा कि ट्रांसलेशन थोड़ा सा लॉन्ग है। अरे पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है जिस निवाक क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। लेकिन जैसे मैं आम खा चुका था, लेकिन आपको ऐसा ट्रांसलेशन में ऐसा ट्रांसलेशन बुक में नहीं मिलेगा। आपको ट्रांसलेशन मिलेगा जिसमें दो लॉन्ग रहेगा। जैसे देखो, डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था, पुलिस आने के पहले चोर। इस तरह की ट्रांसलेशन आपको इस टेंस में पढ़ने को मिलेगा। जैसे इसका एक रूल होता है बहुत साधारण, नोट पॉइंट में तुम लोग को बताए हैं। यदि भूतकाल में दो कार्य हुआ हो, के कार्य हुआ हो, भूतकाल तो यहाँ से पकड़ा गया हुआ, कोच लगा हुआ है था, तो दो कार्य देखो कोच हुआ। एक है डॉक्टर का आना, दूसरा रोगी का मरना। समझ रहे हो? दो कार्य हुआ कि नहीं? एक डॉक्टर का आना, रोगी का। तो यही लिखा है कि यदि भूतकाल में दो कार्य हुआ हो, एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए कौन टेंस हुआ, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अरे बुआ रे, तो देखो पास्ट परफेक्ट के रूल क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। डॉक्टर आने के पहले रोगी। अब बताओ तुम लोग पढ़ के कि कौन काम पहले हुआ है? डॉक्टर पहले आया कि रोगी पहले मरा? रोगी पहले मारा, तो पहले जो कार्य होगा उसको कौन टेंस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो बताओ सब्जेक्ट कौन होगा? ये ना पहले कार्य हुआ बुआ, तो रोगी। तो रोगी के कौन होता है? द पेशेंट। फिर कौन सी रूल होता है बुआ? फिर क्या चीज? हेड। फिर V3 पहचानने के लिए बोले थे ना, कोची के बारे में सोचना, ना के बारे में सोचना। तो बताओ इसमें ना किस में लागू हो सकता है? वर्ब कौन है? मरना ना बुआ। तो केमा रूप मरना के तीसरा। फिर इसमें पहले का स्पेलिंग लिख दो। पहले का स्पेलिंग क्या होता है? बिफोर। चलिए अब कौन काम पीछे हुआ है? डॉक्टर आया, तो इसको कौन रूल पर बनाएंगे? पास्ट इन। तो बोलो सब्जेक्ट कौन है? द डॉक्टर। उसके बाद वर्ब कौन है? आना। आना के केवा रूप का रहा? तीसरा, दूसरा न बुआ। तो काम का दूसरा कौन होता है? केम। अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं, तो यहीं पर बन गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और बताओ। स्टेशन पहुंचने के पहले, स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। चलिए इसको ध्यान से पढ़ा जाए। पढ़िए तो एक बार। स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी। अब ध्यान से इसको देखो, कौन कार्य पहले हुआ है? स्टेशन पहुंचा कि गाड़ी खुला पहले? पढ़ लिए एक बार, पढ़ो तो एक बार। यानी पहले काम कौन हुआ? गाड़ी खुल चुकी थी। तो बताओ जो काम पहले होगा उसको कौन टेंस में बनाएंगे? तो बनाओ सब्जेक्ट कौन होगा? गाड़ी। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि गाड़ी के स्पेलिंग में कौन सी कहा जाता है बुआ? भान। लेकिन क्या भान चलता है स्टेशन पर? यानी गाड़ी का मतलब कहने का अर्थ क्या? ट्रेन। कहने का अर्थ क्या होगा? ट्रेन। तो बोलो सब्जेक्ट कौन सी होगा? द ट्रेन। द क्या होगा? उसके बाद कौन सी बुआ? हेड। ओकर बाद कौन सी? V3। ना वाला सोचो किसमें आएगा? ना खुलना में ना। तो आप लोग खुलना के भी बहुत मीनिंग सुने होंगे। जैसे टिप्पी खोलना, तो उसमें कुछ होता है ओपन। दरवाजा खोलना ओपन। दुकान खोलना ओपन। लेकिन गाड़ी ओपन होता है, स्टार्ट किया जाता है। तो इसलिए गाड़ी खोलना में स्पेलिंग किसका लगेगा? स्टार्ट।
तो बोलो खुलना की स्पेलिंग क्या होगा? स्टार्ट। केमा रूप। देखिए तो इसमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है नहीं ना, फिर कौची का स्पेलिंग जोड़ेंगे? पहले का क्या होता है? बिफोर। अब कौन काम पीछे हुआ है? स्टेशन पहुंचा, पीछे ना हुआ, उसको कौन टेंस में बनाएंगे? पास्ट इन। तो बोलो सब्जेक्ट कौची होगा? स्टेशन। स्टेशन की स्पेलिंग आता है STATION, स्टेशन। अब उसके बाद कौची हुआ? V2। तो पहुंचना के रिचार्ड भी होता है, एराइव भी होता है। अब समझ में आ गया? इस तरह की ट्रांसलेशन अगर बनाना रहे तो बन जाएगा आसानी से। ठीक है, उतारिए।